नमो तस्सा भगवतो। नमो बुद्धाय साथियों आज बड़ौदा के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भवन हॉल में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षा सुप्रीमो बहन मायावती जी का 68वां जन्म दिवस मनाया गया। इस अवसर पर पार्टियों के कई आला अधिकारी उपस्थित रहे। गुजरात प्रदेश अध्यक्ष भगुभाई परमार उपस्थित रहे। पुराने और सबसे सीनियर कार्यकर्ता जेपी यादव उपस्थित रहे। अमित जाधव, एडवोकेट प्रवीण मेघवान वगैरह उपस्थित रहे और सभी ने पार्टी की विचारधारा और पार्टी के कार्य पर लोगों को संबोधित किया। इस बीच में एक चेहरा ऐसा भी है साथियों, अमित जाधव वर्षों से पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है और पत्रकार ने जब उनसे पूछा कि बहुजन समाज पार्टी में से कई कार्यकर्ता तैयार होते हैं और छोटे छोटे दल बनाते हैं, अलग अलग संगठन बनाते हैं। आज सारे भारत भर में बहुजन समाज पार्टी से निकले हुए कई सारे लोगों ने अलग अलग दल बनाए। किसी ने स्वयं सैनिक दल बनाया, किसी ने भीम आर्मी बनाई, तो किसी ने कोई पार्टी बनाई। ये सारा बिखराव बहुजन समाज में आया हुआ है। तो इस बिखराव को समेटने के लिए बहुजन समाज पार्टी क्या योजना कर रही है, क्या कुछ कर रही है, ऐसे सवाल पूछने पर उन्होंने जिस बेबाकी से इसका जवाब दिया और उन्होंने लोगों को खुद इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हुए क्या कहा, आइए उनसे जानते हैं। अमित जाधव जी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज त्यौहार मकर संक्रांति का त्यौहार सारा देश मना रहा है, उसके बावजूद आप बहन जी के 68वें जन्म जयंती के कार्यक्रम में उपस्थित हुए हो। जो आप देख रहे हैं पीछे बहुजन समाज पार्टी का बैनर और ये है अम्बेडकर भवन बड़ौदा का। बड़ौदा के अम्बेडकर भवन में आज बहन जी का 68वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर गुजरात के अध्यक्ष भी है, गुजरात के महामंत्री हैं, बड़ौदा शहर और ज़िले के तमाम कार्यकर्ता उपस्थित है और यहाँ पर बहन जी के कार्यकाल में जितनी भी उपलब्धियाँ बहन जी के द्वारा की गई उन कार्यों का भी अध्यक्ष महोदय ने परिचय कराया, लोगों को समझाया। यहाँ के पुराने कार्यकर्ता अमित भाई और हमारे एडवोकेट मेघवान साहब, हमारे यादव जी, ये बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं और बहुत वर्षों से बड़ौदा जिला और गुजरात के लेवल पर काम कर रहे हैं। आज हम अमित जी से जानना चाहेंगे कि देश में, अमित जी, देश के अंदर जैसे कि यहाँ चर्चा हुई कि बहुत सारे लोग बहुजन समाज पार्टी में जुड़ते हैं, कार्यकर्ता बनते हैं और जब वो तैयार हो जाते हैं तो अलग अलग संगठन खोल लेते हैं। गुजरात में भी हम देखते हैं कि काशीराम जी के साथ वामसेप में जो लोग रहे, उन्होंने गुजरात में एक स्वयं सैनिक दल बनाया, बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है स्वयं सैनिक दल भी। दूसरा, उत्तर भारत में चंद्रशेखर आज़ाद, वो भी सारे बहुजन समाज पार्टी से बने हुए कार्यकर्ता हैं, वो भी भीम आर्मी लेकर एक अलग कार्यक्रम कर रहा है। तो देश में लोगों की मांग है, बहुजन समाज का एक एक आदमी जानता है और चाहता है कि बहन जी ऐसा कुछ करे कि ये छोटे मोटे जो संगठन जो स्वयं बहुजन समाज पार्टी से निर्माण हुए हैं वो सारे मिल जाए और बहुजन समाज पार्टी एक ताकतवर पार्टी बने। तो इसके लिए क्या बहुजन समाज पार्टी का क्या प्रयास है ये सबको इकट्ठा लाने के लिए, कोई योजना? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद ये सवाल करने के लिए। मैं पूछना चाहता हूँ इन संगठन वालों को कि आपने संगठन बनाया क्यों? जब आपको बाबा साहब पे आपको भरोसा था, जब आपको मान्यवर काशीराम साहब के भरोसा था, बहन जी के ऊपर भरोसा, और बहन जी को मैंने और आपने नहीं बनाया है। बहन जी को जीवित पूरी अवस्था में, पूरे स्वस्थ अवस्था में मान्यवर काशीराम साहब ने बनाया है।
तो जब बहन जी ने, जब मान्यवर कांशीराम साहब ने चुना है, मान्यवर कांशीराम साहब जीवित थे, उसी टाइम पे बहन जी मुख्यमंत्री रही है। उनके बाद उनके जीवित में उन्होंने उत्तराधिकारी घोषित किया बहन जी को। तो मैं इन संगठन वालों को पूछता हूँ कि आप तो पहले मिशनरी नहीं है, ना आप अम्बेडकरवादी है, ना आप कुछ अपनी समाज का उत्थान चाहते हैं। अगर आप उत्थान चाहते हैं, आप अम्बेडकरवादी हो, अगर आप चाहते तो आपको संगठन बनाने की जरूरत ही नहीं थी। आपके साथ, आपके पास जब इतना बड़ा संगठन है तो आपको संगठन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? लेकिन आप महत्वाकांक्षी जरूर है, आप खुद अपने आप को साबित करना चाहते हैं। जो आप एक सूर्य जैसी बहन, जो हमारी बहन जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया, उसके ऊपर आप उंगली बता के 4 उंगली अपने तरफ रख के दिखाना चाहते कि मैं कुछ हूँ, मेरे में कुछ नेतृत्व के गुण है। आप मेरे सामने देखो, बहन जी ने ये कमियां की, बहन जी ने वो कमियां की, बहन जी ने वो किया, वो सब कह के खुद की राजनीति बनाने के लिए संगठन बना रहे। बाकी मुझे तो अभी ये समय नहीं है, गुजरात में या और अन्य कोई स्टेट में ऐसी कोई जरूरत ही नहीं है कि आप लोगों को संगठन बनाने की जरूरत पड़े। तो अमित जी से मैं फिर से पूछना चाहूँगा कि परिस्थितियाँ तो ऐसी हो चुकी है, लोगों ने अपनी आत्मकांक्षा या अपने आप को बड़ा बनाने के लिए सब किया है। आखिर इससे तो मूवमेंट को नुकसान हुआ है। तो अब ये जो मूवमेंट को नुकसान हुआ है, बहुजन समाज पार्टी को भी नुकसान हुआ है, देश के बहुजनों का और मिशन का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। अब ये बिखरा हुआ समाज, ये छोटे छोटे दल, ये छोटे छोटे संगठन, इसको इकट्ठा लाने के लिए क्या योजना है? मान्यवर कांशीराम साहब कहा करते थे कि जिनको युवानी में दलाली की जिसको आदत हो गई हो, वो कभी नहीं सुधर सकता है, वो कभी नहीं सुधर सकता है। तो जिनको दलाली की आदत है, तो हम कैसे मान ले कि ये हमारे साथ था, पहले भी हमारे साथ था, हम कैसे मान ले? इनका क्या सबूत है? इन्होंने कैसा बीएसपी के लिए कौन सा 20 साल 10 साल योगदान दिया, जो बीएसपी के लिए अपना भोग दिया, जो हम माने कि ये बीएसपी के थे? अच्छा, अभी मेरा दूसरा सवाल ये है कि जैसे वामसेफ और बसपा सर्व समाज के लोगों को लेकर चलने वाली पार्टी है। बसपा ने जहाँ तक मुस्लिम समाज को बहुत तवज्जो दिया है, बहुत सारा उन लोगों को न्याय भी दिलाया है। गुजरात के अंदर मुस्लिम समाज को दबाने की राजनीति ज़्यादातर चली है। फिर उसके बावजूद बसपा के अंदर जो मुस्लिम समाज के लीडर्स जुड़ते हैं, हम देखते हैं कि उन्होंने जिस प्रकार मुस्लिम समाज को संगठित करना चाहिए, मॉब में लाना चाहिए, उनको बोलते करना चाहिए, वो काम बसपा के मुस्लिम लीडर्स नहीं कर पा रहे। और इसके कारण क्या हो रहा है, जो दलित और मुस्लिम कॉम्बिनेशन होना चाहिए और वो पार्टी खिलकर आनी चाहिए, वो काम नहीं हो रहा है। तो आज आपने बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स को यहाँ पर सम्मानित किया और उनको पद दिए हैं। क्या आप अधिक से अधिक गांव है, जैसे इधर पोर है, करजन है, इस हिस्से में गोधरा है, यहाँ पर मुस्लिम लोगों की संख्या ज़्यादा है, क्या बसपा ऐसा कोई ये 4 महीने के अंदर कोई कैडराइज कैंप रखकर जो मुस्लिम अभी मुख्य धारा में नहीं आ रहे, बहुजन मूवमेंट को समझ नहीं पा रहे, उनको प्रशिक्षित करने के लिए, उनको जागृत करने की कोई योजना आपके पास है? आपका सवाल बहुत जायज़ है। पहली बात तो मुसलमानों को खाली गुजरात में डरा हुआ ऐसा नहीं है, पूरे देश में मुस्लिम समाज के लोग डरे हुए हैं। और बहुजन समाज पार्टी ने उनकी आवाज़ बनी है। बहुजन समाज पार्टी ने विधानसभा के इलेक्शन में सबसे ज़्यादा सीटें मुस्लिम समाज को बहुजन समाज पार्टी में दी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने एक भी सीट नहीं दी है, वो आप जानते हैं। रही बात गुजरात की, गुजरात में 2002 के दंगों के बाद जो मुस्लिम समाज की जो हालत है, वो इतना डरा हुआ है कि वो अपने खुद के बचाव के लिए वो बीजेपी के साथ जुड़ने लगा है या अन्य पार्टियों, हम तो कहते हैं वो कहीं भी जुड़े, लेकिन बहुजन समाज पार्टी उनके लिए जो कर रही है, आपने अभी बताया कि नजदीक में पोर गाँव है, ये गाँव है, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी आर्थिक समस्याओं बहुत ज़्यादा है। बहुजन समाज पार्टी में आर्थिक समस्या बहुत है, लेकिन विचारों की कमी नहीं है, काम करने की जो ताकत है, जो हमारी नीति है वो साफ है। मुसलमानों के प्रति जो हमारा भाव है वो साफ है। हम तो इनको इस देश के मानते हैं,
कई लोग तो उनके आज आज़ादी के बाद भी पाकिस्तान चले जाओ ऐसे नारे लगाते हैं, लेकिन हम तो उनको इस देश के मानते हैं। तो मैं आपके माध्यम से मुस्लिम समाज को कहना चाहता हूं कि मैं आपके साथ रूबरू पहुंच सकूं या ना पहुंच सकूं, मेरी पार्टी के लोग आपके वहां पहुंच सके कि ना पहुंच सके, लेकिन मेरा विचार आपके तक पहुंच जाए तो आप कृपया बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो और आप खुद हर एक मुस्लिम समाज का इंसान दूसरे मुस्लिम समाज को बताए और दलित मुसलमान करो विचार कब तक होगे अत्याचार। मैं आपके माध्यम से नारा देना चाहता हूं कि दलित मुसलमान करो विचार कब तक सहोगे अत्याचार। ये देश की राजनीति में आपका हिस्सा है, आप हिस्सा लेने के लिए आ जाइए, हम आपको प्लेटफॉर्म देने के लिए तैयार है। और आज के सामने हमने देखा, आपके सामने हमने देखा मुस्लिम समाज के लोगों को भी हमने सम्मान दिया और इन लोगों का कितना प्रेम है वो भी आप जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी का मुस्लिमों प्रति कितना प्रेम है। तो कहने का भावार्थ है कि बसपा हर समाज को साथ में लेके चलती है। ना हम मुसलमान कहते हैं ना हम इंसान कहते हैं, हम इंसानियत में मानने वाली पार्टी हैं, बाबा साहब के विचारों में मानने वाले लोग हैं। हम मानव में मानव देखते हैं। काशीराम साहब कहा करते थे कि कभी इंसान और प्राणियों के बीच जो वो लेटरिंग जाता है तो हर प्राणी जो अलग अलग लेटरिंग करता है उसका तो पता चल जाता है कि ये गधे का है, ये कुत्ते का है, ये हाथी का है, ये हाथी का लेटरिंग है, देख के पहचान लेते हैं। लेकिन इंसान जब लेटरिंग जाता है तो हर इंसान का लेटरिंग का कलर, उसका साइज, वो सब सेम होता है। तो हम तो इंसान मानते हैं, वो धर्म उसका चाहे कोई भी हो। हम तो कहते हैं कि बसपा इंसानियत की पार्टी है। बसपा जो है वो इंसानियत की पार्टी में आप लोग शामिल हो जाइए, आपको कहीं अन्याय नहीं होगा। तो साथियों, ये थे अमित जाधव। अमित जाधव पिछले 25 सालों से बसपा का काम कर रहे हैं। छोटे मोटे पदों पर रहकर उन्होंने यहाँ के लोगों को जागरूक करने का बहुत सारा काम किया है। आज भी उनके साथ रोहित बाबा जैसे लोग जुड़ रहे हैं, जेपी आनंद पुराने कार्यकर्ता है, मेकवान साहब पुराने कार्यकर्ता है। इन सब ने तटस्थ रहकर कभी विचलित ना होते हुए, कभी निराश ना होते हुए निडरता से बसपा को आगे बढ़ाया है। अभी अमित भाई ने बहुत अच्छी बात की। अमित भाई ने एक बात स्पष्ट कर दी कि हमारी पार्टी मानवतावाद के लिए काम करती है, मानव बनाने के लिए काम करती है, मानवतावाद ही उनका सिद्धांत है। तो आप डीपीआर चैनल के जितने दर्शक हैं उनसे भी मैं अपील करूंगा कि हम सब ने मानवतावाद के लिए काम करना चाहिए और इसलिए ज़रूरी है कि बहुजन मिशन को समझे। निकलो अपने घरों से, जंग लड़ो बेईमानों से। जय भीम।